एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरा भरा पर्यावरण से घिरा हुआ था, वहां एक युवा युवक नाम सिद्धार्थ निवास करता था। सिद्धार्थ को उसकी जिज्ञासु मन और सच्चाई और उद्धारण की अथक प्रयास वाले बंधन के लिए जाना जाता था। एक दिन वह उत्कृष्ट संत को खोजने का निर्णय किया, जिसकी आशा थी कि जीवन के सबसे गहरे सवालों के उत्तर प्राप्त करें। सिद्धार्थ अपनी यात्रा की शुरुआत करते ही उसने रास्ते में विभिन्न चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना किया। फिर भी वह अपने संकल्प में स्थिर रहा, अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से प्रेरित नहीं हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः महान ऋषि के निवास स्थल तक पहुंचा। उसने ऋषि को विनम्रता से नजरें झुकाई और कहा, हे महान व्यक्ति, कृपया मेरे साथ सत्य खोजने का ज्ञान प्रदान करें, जो असल खुशी और पूर्णता की ओर ले जाता है। ऋषि ने सिद्धार्थ को प्यार और सहानुभूति के साथ मुस्कुराते हुए देखा और उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया। फिर उसने सिद्धार्थ को एक कहानी सुनाई, एक कहानी जो उसके जीवन का मार्ग स्थायी रूप से बदल देगी। एक दूरस्थ देश में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसके पास महान धन और सामग्रियां थीं। अपनी संपत्ति के बावजूद व्यापारी को एक गहरी रिक्तता और असंतोष का गहरा अनुभव था। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो दुनिया की फुलझड़ियों के पल भर के सुखों से परे था। जैसे ही व्यापारी संतों के पीछे सत्य की खोज में निकला, उसे विभिन्न व्यक्तियों से मिला जो अनंत सुख की चाबी रखने का दावा करते थे। फिर भी चाहे उसने कितना भी कोशिश की, व्यापारी को इच्छा और असंतोष के चक्र में फंसा हुआ मिला। अंत में एक दिन व्यापारी एक बुद्धिमान वृद्ध संत के पास पहुंचा, जो शांत पर्वत के ऊपर निवास करता था। संत ने व्यापारी का उद्दीपन देखकर उसे गर्मी और सहानुभूति से आदान किया, जानकर कि उसके मन में क्या तरंग है। हे सत्य के खोजी, ऋषि ने कहा, असल खुशी केवल अपने आप में पाई जा सकती है। यह संपत्ति की जमा नहीं हो सकती, न ही भौतिक सुख की खोज में, बल्कि यह अंतर्निहित शांति और संतोष के प्रवर्तन में निहित है। व्यापारी ने ऋषि के शब्दों को सुनते हुए ध्यान से सुना। उसके हृदय में आशा की किरण दिखी। उस लम्हे में जागरूक होते ही उसने अपने आप को ध्यान और आत्मविचार का अभ्यास करने का समर्थन दिया, अपने आत्मा के गहराई में उसकी खोज करते हुए। वर्षों बीत गए और व्यापारी की समर्पितता फल देने लगी। उसने एक गहरी जागरूकता की स्थिति प्राप्त की, इच्छा और आसक्ति के शैक्षिक सिर में मुक्त हो गया। उस प्रकार के जागरूक होने के क्षण में उसने समझा कि असल खुशी केवल एक जगह हो सकती है, और वह खुद की भीतर ही मिलती है। जब ऋषि ने अपनी कहानी समाप्त की, सिद्धार्थ को एक गहरी स्पष्टता की भावना महसूस हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी विदेशी सुखों की खोज में नहीं, बल्कि आत्म शांति और संतोष की खोज में है। नई दृढ़ता के साथ सिद्धार्थ ऋषि को अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से अपने अद्वितीय संदेश के साथ अपनी यात्रा पर निकला, जानते हुए कि असल खुशी को बाहरी सुखों की खोज में नहीं, बल्कि आत्म शांति और संतोष की खोज में पाया जाता है। उसने जाना कि उसका उद्देश्य अवधियों को पूरा करने और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का निश्चित है।